तो एक सर्कल ले लीजिए, इसमें ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से पास करेगा और इसका सेंटर दिया हुआ है। सेंटर क्या है? तो अल्फा बीटा है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये पास कर रहा है किससे? ओरिजिन से, और सेंटर अल्फा बीटा है। तो इस सर्कल का इक्वेशन बताइए क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए ये सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जिसका सेंटर अल्फा बीटा है। तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है आपको। सर हाँ बोलिए। क्वेश्चन भेजे सर। चैट बॉक्स में नहीं भेजे हैं? चैट में भेजिए तो सिंपल इक्वेशन आएगा। ये सर भेज रहे हैं। हाँ भेजिए। एक सर्कल है जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और ओरिजिन से पास कर रहा है। पीयूष, सर्कल के इक्वेशन में एक्स वाई तो होना चाहिए ना? अच्छा, अल्फा बीटा नहीं लिख पाए तो ए बी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अल्फा लिखा बीटा लिखने में प्रॉब्लम हो तो ऐसे ए कॉमा बी कर दीजिए कि ए कॉमा बी है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ये भी गिवन होगा सर यहाँ पर? हाँ सेंटर गिवन है। ओके सर। कोई बना पाएंगे या बता दें? सर एक सेकंड। गलत है देवाशीष। सर फिर से भेज रहे हैं। हाँ भेजिए। शामिल गलत है आपका। सर अब देखिए ना। अब सही है पीयूष। चलिए तो देख लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं था ये। आपको सेंटर दिया हुआ है तो बस करना क्या है, आपको रेडियस निकाल लेना है। तो रेडियस तो यही होगा ना आर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? तो ये होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे? यही आंसर हो गया। किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर कोई पॉइंट को एक्स और वाई मान लिए है ना सर? हाँ तो
लोकस होता है तो एक्स कॉमा वाई तो लेना है, या फॉर्मूला में बैठा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर सर हाँ बोलिए। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हुआ सर लास्ट में? आर रेडियस, स्क्वायर रेडियस है ना, रेडियस का स्क्वायर होता है ना। यस सर वो ओके सर। भी सर वही गलती है क्या बोले हैं? सर, हम भी इक्वेशन में उस पे रूट लगा दिए थे, अच्छा, अभी हाँ ध्यान हाँ, अरे उसका होल स्क्वायर नहीं किए थे ना रूट के बाद। नहीं सर, वही ओ, करना भूल। अच्छा, तब तो वो चीज लास्ट में हम कहा कि रूट का होल स्क्वायर किया है ना, स्क्वायर नहीं है इसीलिए। तो चलिए वो सही कर लीजिए। तो एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जो भी कर बोले थे ऑरिजिन से पास करेगा उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तो कांस्टेंट टर्म नहीं आया। तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y बी इक्वल टू 0। बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है कुछ भी? चलिए ठीक। सर अगर सर्कल ओरिजिन पे नहीं हुआ तो? ओरिजिन नहीं होगा तब तो एक कंडीशन और कुछ दिएगा, वैसे केवल सेंटर से तो निकलेगा नहीं, नहीं होगा तो फिर कुछ तो दिया रहेगा, वहां से निकालेंगे। समझ गए? यस सर। चलिए तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक सर्कल है, सर इस फॉर्म का नाम क्या था? फॉर्म का नाम क्या था? ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बता रहे हैं, तो फॉर्म का इसका नाम थोड़े कुछ होगा, ये तो एक क्वेश्चन टाइप हो गया कि एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करेगा और ओके सेंटर ए बी हो गया बस। ओके सर। अब एक ऐसा सर्कल है जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और जिसका सेंटर है ए कॉमा बी, तो उसका इक्वेशन बताइए क्या होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन, तो इस सर्कल का इक्वेशन बताइए क्या होगा। सेंटर सी जिसका सर भेज रहे हाँ ए कॉमा बी है। सर भेज दिए। चलिए ठीक। तो सही है पीयूष, शामिल आपका भी सही है। और कोई भेज पाएंगे या बता दें हम? सर 2 मिनट सर सर भेज रहे हैं, भेज। ठीक। देवाशीष आपका गलत है, अल्फा तो कहीं है नहीं यहाँ, अल्फा कहाँ से ले आए? सर एक्स पे कोई पॉइंट ले लिए। तो वो तो एक्स वाई लेंगे ना, एक्स पे। अच्छा यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, अल्फा ऐसे मतलब ऐसे एज्यूम कर लिए ना ना। यस सर। तो ये अल्फा क्यों लिए? ये तो ए कॉमा 0 होगा ना। ईसा आपका जो है गलत है। नहीं नहीं रुक जाइए, एक्स स्क्वायर, अच्छा वो बीच में यहाँ पर ए स्क्वायर भी है, तब आपका सही है। लेकिन हाँ एक मिनट, तब सही है आपका। आपका भी आदित्य सही है, समीर आपका भी सही है। और कोई बना रहे हैं?
सर उसको ब्रेक करके भी फाइनल इक्वेशन में भेज दे क्या? और तो ठीक ही आ ही जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या समझना है कि अगर सेंटर ए कॉमा बी है तो रेडियस आपका बी हो गया। क्या ये समझे आप लोग? यस सर। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? क्या अनुराग समझे? हाँ सर, मेरा भी बन गया। मैं अल्फा लेके बना रहा था स्टार्टिंग में। अच्छा सर अगर वाई एक्सिस में अगर टच करेगा तो यहीं पर सर ए बी जीरो बी हो जाएगा वहां पॉइंट ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। देखिए सबको आ गया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल ले लीजिए जो टच करेगा वाई एक्सिस। सर इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए सर, देखिए तो एक मिनट। हाँ हाँ पहले क्वेश्चन तो रहने दीजिए। इसका सेंटर है ए कॉमा बी, तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। इसका आंसर देखिए। आपका तो सही है आदित्य, यही होगा। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आप एसएल लोनी प्रैक्टिस करें क्या? हाँ हाँ करिए, ऐसे लो नहीं करिए आराम से। पैकेज सर बना रहे हैं, आज रात तक में खत्म हो जाना चाहिए, आज बनाए हैं। ठीक है बनाइए। सब भेज दिए। ठीक, तो पीयूष आपका जो है ये आएगा एक्स, हाँ सही है यही आएगा। सौमिल आपका भी सही है, समीर आपका भी सही है, ईसा आपका भी सही है, और कोई बना रहे हैं? अनुराग आपका गलत है। देखिए यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं खास, सर सिंपल। उसमें प्लस बी स्क्वायर छूट गया। हाँ हाँ तब सही है। इसका रेडियस ए हो जाएगा। तो सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यही हो गया आंसर। ठीक है, सभी समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कल है जो दोनों ही एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और यहाँ इसका केवल कोऑर्डिनेट आपको दिया है a, 0। तो इस सर्कल का इक्वेशन बताइए क्या होगा? और वो नहीं दिया है सर, क्या? उधर वाई जहाँ होता है। नहीं नहीं वो नहीं दिया है, बस जहाँ x टच कर रहा है वही दिया है। कोई बात नहीं सर, भेज रहे हैं। भेजिए।
सर भेज दिया। चलिए देख लेते हैं। आपका तो सही है पीयूष। शामिल आपका भी सही है। ईसा आपका गलत है। ईसा आपका जो है, देखिए हमको लगता है टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ है। सही से देखिए। हाँ अब सही है ईसा। आदित्य आपका भी टाइपिंग मिस्टेक है क्या? देखिए तो, क्योंकि क्वेश्चन में बी तो कहीं है नहीं, बी कहाँ से ले आए? आंसर ओनली ए के टर्म में आएगा। और कोई बना रहे हैं? सही है आदित्य। चलिए तो अब देखिए कैसे बनेगा। तो अगर ये पॉइंट है a, 0 तो इसका सेंटर क्या हो गया? a, a। क्या ये यस सर। रेडियस भी a। ये समझ में आया कि नहीं आ रहा है सोबत? नहीं सर, नहीं आया। अच्छा, तो आप क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ आपस में इक्वल होता है। ये पढ़े थे? यस सर। हाँ, कि अगर ये P है, ये A है, ये B है, तो PA इक्वल टू PB होता है। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ OA इक्वल टू OB होगा। समझे विशाल? यस सर। तो इसका मतलब अगर इसका B का कोऑर्डिनेट 0, A हो गया, तो इसका मतलब इसका सेंटर A, A हो गया। अब समझे? ठीक है सर। चलिए तो अब देखिए क्या करेंगे। तो अब इक्वेशन लिख लीजिए। हमको सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो इक्वेशन क्या होगा देख लीजिए। तो ये होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2ya प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए, ये तो कुछ हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब लिखिए कि अगर एक सर्कल है, उसको यहाँ मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, कहीं वाई एक्सिस होगा, मतलब एक्स एक्सिस है, सिंपल ये समझिए, जो सर्कल को ए और बी पे कट किया। और गिवन क्या है? गिवन हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट किया है, ए और बी पे। तो आपको बताना है ए बी का लेंथ कितना होगा।
क्वेश्चन समझ गए सभी कि इंटरसेप्ट मेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, ए बी का लेंथ क्या होगा, इसको आप लोग ट्राई करिए। तो हम 1 मिनट में आ रहे हैं। भेज रहे हैं। ठीक, सर ए बी का इक्वेशन आ गया। नहीं नहीं, ए बी का लेंथ निकालना है तो ए बी का इक्वेशन है, इक्वेशन तो वाई एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू 0, ये आ कैसे गया, ये तो गिवन ही है। हाँ सर। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो होता ही है y इक्वल टू 0। सर भेज दिए। ठीक, सही है पीयूष आपका। चलिए, और कोई बना पाएंगे या बता रहे हम, देख लीजिए कैसे बनेगा। तो हमको जो है, एक मिनट, हाँ स्वामिल आपका भी सही है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो हमको ये तो मालूम है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इक्वल टू 0। तो ए बी क्या है, ए बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड एक्स एक्सिस। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर सर्कल में आप पुट कर दीजिए y इक्वल टू 0, तो ये बच जाएगा कुछ ऐसा। तो ये फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बचेगा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो -2g होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो c होगा। और इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट x1, 0 और b का x2, 0। इतना समझे आप लोग? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर इतना समझ तो गया सर, लेकिन इसका यूज क्या है सर यहाँ पर? अभी बताएंगे। इतना समझ गए ना? यस सर। चलिए, तो इतना अगर समझ गए तो अब इसका यूज देखिए। ए बी क्या हो गया, तो ए बी हो जाएगा मॉड ऑफ x2 सर वो माइनस, कैसे लिखे, थर्ड लाइन कैसे लिखे सर? सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए, यस सर। बस उसी तरह से लिखे। सर सम ऑफ रूट से ए और बी कैसे निकालें? सम ऑफ रूट से ए बी कैसे निकाले? रूट का मतलब क्या होता है, जहाँ कट करेगा वही ना रूट होगा। तो एक्स एक्सिस है तो इसका x1, 0 होगा और x2, 0 होगा क्या, तभी तो उसका सम ऑफ रूट यहाँ से। यस सर। हाँ, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा x का, वो a और b का ही तो आएगा। समझे अनुराग? यस सर। हाँ, अब ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे कि a माइनस बी इक्वल टू रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है ना, ये जानते हैं सभी। तो यहाँ से अब पुट कर दीजिए। तो ए बी हो जाएगा रूट अंडर 4g स्क्वायर माइनस 4c। तो ये हो गया 2 रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c। तो ये हो गया आंसर, ए बी का लेंथ। सर प्रीवियस स्लाइड सर। देख लीजिए। सर वैसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत भी तो नहीं था ना सर। कैसे बनाते तो? सर इसका सेंटर होगा -g और -f। सर तो ए बी और वो सेंटर के बीच में -f डिस्टेंस होगा ना सर। और रेडियस हम लोग को पता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस अच्छा, हाँ उधर, हाँ -c। उधर से भी आ जाएगा। ठीक ही बोले, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है सर हाँ बोलिए। सर ए बी इक्वल टू ये क्या लिखे हैं सर, रूट ऑफ x2 प्लस x1 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। हाँ, इसका फॉर्मूला a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सर ठीक है सर, इसको रूट में क्यों रखे हैं सर? क्योंकि अच्छा, फॉर्मूला मतलब याद नहीं है, ऐसा बोलिए ना कि सर फॉर्मूला भूल गए। ये फॉर्मूला आप कभी पढ़े थे?
यस सर, ये पढ़ा था सर। हाँ, तो अगर इस यहाँ से रूट हटाएंगे, रूट अगर ये हटाएंगे तो नहीं हो जाएगा ऐसा, यस सर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ गया। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? चलिए नहीं तो सर, बस वो वाला तरीका सर कॉपी कर रहे थे, ठीक ये वाला है, सर। देख लीजिए। अब बताइए, अगर यही सर्कल, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या होगा? अगर हम बोले y इंटरसेप्ट कि y एक्सिस जो है ऐसे ही मान लीजिए इधर कि दो जगह पे कट के C और D, इसको C ले लीजिए, इसको D ले लीजिए, तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा? सो बताइए आप लोग। अच्छा ठीक, सर हाँ, कल का वीओडी इनेबल कर दीजिएगा। कल जो क्लास लिए थे ना, हाँ ठीक से नहीं आवाज आ रहा था, वो ये देखे, फॉर्मूला हमको याद नहीं है ठीक सर। है सर। वो तो इनेबल ही है, उसको क्या इनेबल करें? कहाँ दिख रहा है सर? इसमें तो नहीं दिख रहा। माई पैड पे नहीं दिख रहा होगा, वो एक्स्ट्रा लिए थे तो हाँ उस, सर। हाँ, तो उसका जो है ना वो मतलब नहीं तो लिंक भेज देंगे यूट्यूब वाला, उस पर देख लो, उस पर ना सर होगा। तो सर भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक, पीयूष आपका सही है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास का तो माई पैड पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस CD का हमको लेंथ निकालना है, तो कौन भेजे हैं? पीयूष, देवाशीष आपका भी सही है। अच्छा, आप भी तो भेजे, स्वामिल आपका भी सही है। तो उसको भी ऐसे ही बनाना है। ईसा आपका भी सही है। क्योंकि कोई सर्कल है, इसको अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट किया दो जगह पे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। विशाल आपका भी सही है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये है। अच्छा, बता देते हैं देवाशीष, तो यहाँ पे अब x पुट कर दीजिए 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे हम? y1 प्लस y2 निकाल लेंगे जो माइनस 2f होगा, और y1 y2 निकालेंगे जो c होगा। तो फिर ये पॉइंट c, ये अगर d है तो इसका मान लीजिए 0, y2, ये हो गया 0, y1। तो CD का लेंथ कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। फिर सेम फार्मूला y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस 4y1/2, तो पुट कर दीजिए 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस c। तो ये हो गया आपका कंडीशन कि अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना हो तो 2g स्क्वायर माइनस c, 2 रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c, और अगर इंटरसेप्ट निकालना हो तो 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस c। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए सब लिख लिए होंगे। अब देवाशीष आप जो बोले कि पीयूष कैसे बनाए हैं, तो वो अगर x इंटरसेप्ट का बता देता हूँ मैं कि अगर हमको सर्कल का इक्वेशन मालूम है
तो सेंटर मालूम है, तो सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस अगर सर्कल का सेंटर था और रेडियस भी गिवन है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसका लेंथ तो मालूम ही है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका लेंथ एफ हो गया, तो एफ हो गया तो इसको डी ले लीजिए, तो यहाँ से ए डी निकल जाएगा, माइनस एफ होगा सर वहाँ पे। मॉड लेंगे ना, लेंथ तो मॉड में आएगा ना, तो ये माइनस तो एफ थोड़ी होगा, वो तो मॉड में आएगा, तो एफ ही होगा वो। yes, sir. हाँ, मॉड एफ कर दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं एफ पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए मॉड में ले लीजिए। ओके सर। तो अब निकालना है हमको ए डी, तो ए डी क्या होगा, रूट अंडर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ये हो गया था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस एफ स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो जी स्क्वायर माइनस सी, ये आ गया ए डी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। समझ गए देवाशीष? यस सर। इसी तरह से पीयूष बना थे। अब लिख लीजिए कंडीशन, अब लिखिए इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 टचेज एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, जो ए बी लेंथ था वो 0 होगा, इसका मतलब जी स्क्वायर माइनस सी या जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। तो कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करे तो जी स्क्वायर माइनस सी उसका 0 होगा। दूसरा लिख लीजिए कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी टचेज वाई एक्सिस, तो क्या होगा, तो एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब कंडीशन हो गया, कोई भी ये अगर जनरल फॉर्म में इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सर इसका यूज कहाँ पड़ेगा सर? आपको दे देगा कि मान लीजिए इक्वेशन दे देगा, उसमें कुछ कांस्टेंट दे देगा, वहाँ से जब इस पर बेस क्वेश्चन आए, सिंपल सी बात है, आप ये समझिए ना, ये होता है जब क्वेश्चन में आएगा तो इसका यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इफ एक्स स्क्वायर लिख रहे थे। प्लस, अच्छा लिख लीजिए, हो गया सर। ठीक, इफ उसके बाद लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 टचेज बोथ द एक्सिस, देन क्या हो जाएगा, तो जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, सभी इक्वल होगा। मतलब जिसका इक्वेशन सर हम लोग निकाले थे उस वक्त, जिसका इक्वेशन, हाँ वो जो निकाले थे। चलिए लिख लिए होंगे इतना। अब आ जाते हैं अब लिखिए पोजीशन, एक मिनट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है,
आप एक चीज देखिए कि एक सर्कल है ये, ठीक, जिसका इक्वेशन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट अंदर है चाहे बाहर है, मतलब एक पॉइंट अंदर एक बाहर है, तो कैसे पता लगेगा कि अगर अंदर है कि बाहर है, तो कंडीशन क्या होगा? तो उसका सर हाँ बोलिए। सर इसमें हम लोग इक्वेशन में सेंटर का पॉइंट और से किसी और पॉइंट का साइन मैच करके देख सकते हैं ना? बता देते हैं, देख लीजिए। तो देख लीजिए, अगर मान लेते हैं P अंदर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको A ले लीजिए। तो अगर P अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि OP जो होगा वो लेस होगा किससे? OA से। यस सर। हाँ, तो अगर इसका मतलब P का ले लीजिए अल्फा बीटा, तो OP क्या हो जाएगा? मतलब OP स्क्वायर ये भी होगा, तो हम बोल सकते हैं कि प्लस बीटा स्क्वायर। लेस देन A स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या लग रहा है कि इसी सर्कल इक्वेशन में अल्फा बीटा रख दिया गया है, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लें कि अगर दिस इक्वल टू एस इक्वल टू 0, ये एस लिख लें, तो एस में ही तो लग रहा है कि अल्फा बीटा रख दिया गया है। तो सर याद ओ सेंटर को माने हैं सर। हाँ, ओ सेंटर है यहाँ पर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसको S नहीं S1 ले, मतलब S तो मतलब ये हो गया S, और जब कोई पॉइंट रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे S1, तो इसको नाम दे दीजिए S1। तो S1 लेस देन 0। तो कहने का मतलब कि कोई भी पॉइंट जब हम सर्कल में पुट करेंगे तब S1 से डिनोट करते हैं, और सर्कल को हम S से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये पॉइंट था एक, इसको हमने पुट किया किसमें? सर्कल के इक्वेशन में, तो देखे लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। तो कोई भी पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में रखने से लेस देन 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। क्या सर इतना? हाँ, इतना समझे? यस सर। हाँ, सर यहाँ पर S1 क्या है सर? S1 ये हो गया, S रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल को। इसमें जब x के जगह पर रख दिए अल्फा, y के जगह पर बीटा, तो उसका नाम रखते हैं S1। ये नोटेशन है, इसको याद रखिए यहाँ से। ठीक है विशाल? ठीक है सर। हाँ, तो S1 का मतलब हो गया जब कोई पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसी तरह से सर तो जनरल फॉर्म में भी होगा। हाँ अगर बोलिए। सर जो पॉइंट गिवन होगा उसको सर्कल के किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो भी लेस देन 0 आएगा सर। हाँ हाँ हाँ, इसको अब इसे लिख मार्जिन लीजिए। वाला हाँ, जनरल फॉर्म में कि इफ, अब ऐसे लिख लीजिए, इफ P अल्फा बीटा lies inside circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c लेस देन 0, और इसको हम S1 लेस देन 0 भी बोलेंगे। समझ में आ रही बात? यस तो सर्कल स्टैंडर्ड हो चाहे जनरल हो, अगर इनसाइड कोई पॉइंट है उसको पुट करेंगे तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है? इसका मतलब अगर और बाहर रहे तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करें, देख लीजिए इधर, तो ये पॉइंट बाहर है, तो अब हम बोलेंगे ना कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ ए, तो क्या होगा? यहाँ से ग्रेटर आ जाएगा। तो उसके बाद ये भी लिख लीजिए कि इफ, सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा लिख रहे थे सर प्रीवियस स्लाइड। हाँ, लिख लीजिए। तो अंदर अगर होगा तो लेस देन 0, बाहर होगा तो ग्रेटर देन 0। तो इस चीज को याद रखिए। यस सर, हो गया।
इसका वो भी लिख लीजिए कि इफ पी अल्फा बीटा लाइज आउटसाइड। सर आप पॉइंट क्यू का आउटसाइड लिए थे ना सर? हाँ क्यू लिख लीजिए तो सर्कल देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस यहाँ पर 2f। ग्रेटर से क्या बोले हैं? यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ यहाँ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 और S1 ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन वही है, यहाँ हमने नहीं लिखा है। सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म का है, वो लिख लीजिए। चलिए ठीक है, इतना समझ गए। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सर लिख रहे हैं। लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ भी तो स्पेस है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बताइए 1 जो है सो 2,3 है और दूसरा पॉइंट है 4,5। तो बताइए 1 इनसाइड है कि आउटसाइड है, 2 इनसाइड है कि आउटसाइड है। दोनों का आंसर आपको भेजना है। अगर इनसाइड है तो इनसाइड लिख के भेजिएगा, आउटसाइड है तो आउटसाइड लिख के भेजिए। सब भेज दिए। पीयूष सही है, आयुष सही है, अनुराग सही है, ईशा सही है, सौमिल सही है, आयुष सही है, रोहित सही है। चलिए तो अब देख लीजिए। तो 1 है इनसाइड, 2 है आउटसाइड। इसको लिख लीजिए इन, इसको आउट। ठीक है, चेक कर लीजिए सबका हो जाएगा। कोई है जो नहीं कर पाएंगे ये तो बता दीजिए। हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। चलिए अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। इस पे आएगा कि फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस of a point 2,5 from the circle x square plus y square equal to 9। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा।
सबसे पहले ये तो पता चल गया होगा कि ये पॉइंट कहाँ पे है आउटसाइड है। और बाहर है। outside है सर। हाँ, तो ये पॉइंट तो बाहर है, ये पता चल गया। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ। तो सेंटर तो ओरिजिन है ये समझ ही रहे हैं, और ये पॉइंट जो दिया हुआ है वो 2,5 है। अब जहाँ यह है ए लिख लीजिए। अब देखिए इस पॉइंट से अब एक काम और करते हैं, इसको पीछे भी एक्सटेंड कीजिए। हाँ, तो अब देखिए ये P से सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस तो PA होगा, तो PA हो गया लिस्ट, और इसको अगर B ले लें तो PB क्या हो गया ग्रेटेस्ट। क्या इतना सर अब बन जाएगा? यस सर। अब बनाइए। सब क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। PA लिस्ट होगा और PB ग्रेटेस्ट होगा। नहीं आया तो हमको बता दीजिए। जो बताया था सर। क्वेश्चन तो ये है, देख लीजिए। सर भेज दिए। चलिए ठीक, ये तो आंसर नहीं है। चलिए और कोई भेजेंगे या बता दें? तो देखिए कैसे बनेगा। तो इसका रेडियस कितना है? 3 है, मतलब OA आपका 3 है। अच्छा सर हम उसको 9 ले लिए। अच्छा, तो हमको PA को क्या लिखेंगे? तो OP, सॉरी OP ना, अच्छा इसीलिए नहीं आया। नहीं, OP माइनस OA होगा। यस सर। तो OP सर उस कितना? पे ध्यान ही नहीं जाता बार बार कि वो ए स्क्वायर होता है। तो OP हो गया 13 और OA है 3, तो ये 10 हो गया। और जब निकालेंगे PB तो PB क्या होगा? OP प्लस, सर ओपी रूट में 29 है ना। क्या बोले हैं 25? अच्छा ये, सर रूट 29 आ जाएगा ना। ओ सॉरी, हाँ ये तो 5 है ना, तो हम √29 होगा, सही बोले, √29 होगा। हमको लगा कि 12 और 5 है, 25 है, 12 5 नहीं है। रेडियस 3 कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर है ना, ये A स्क्वायर है ना, तो अगर A स्क्वायर 9 है तो A 3 होगा ना, तो यही तो रेडियस होता है। समझ गए कुंदन? देखिए नहीं समझे तो बताइएगा। चलिए वेरी गुड। तो हाँ, तो यहाँ पे जो है यही आपका लिस्ट हो गया। ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सर। प्लस हो जाएगा, √29 प्लस 3, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया। डिवासिस प्लस होगा ग्रेटेस्ट में। तो किन्हीं को प्रॉब्लम है सो बताइए, कितना आसान था? क्या यस अनुराग? सर। अनुराग समझे? हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। फाइंड द ग्रेटेस्ट। सर इसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ये क्लास को? हाँ 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 हाँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस of point 3, 4
फ्रॉम सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए। सर भेज दिए। ठीक है, देखने और भेजने दीजिए आंसर को, देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। अलग अलग आ रहा है। पीयूष, देवाशीष, शामिल, तीनों का आंसर अलग अलग हो गया। किन्हीं का मैच नहीं कर रहा। पॉइंट तो बाहर है ना? यस सर, पॉइंट बाहर है। पॉइंट तो बाहर है, तो सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? चलिए, हमको वही लगता है बनाना पड़ेगा, नहीं तो जितने बच्चे हैं उतने आंसर आएगा तो गलत है। किन्हीं का मैच नहीं कर रहा है। सर हाँ बोलिए। सर इसमें लीस्ट डिस्टेंस जो निकलेगा उसमें डायमीटर प्लस कर देंगे तो ग्रेटेस्ट आएगा। वो ऐसा कुछ नहीं है, फिगर से बनाएंगे ना इसको, ऐसा कोई। सर हाँ ऐसा आंसर भेजा होता है है सर। हाँ, नहीं बोल रहे हैं, गलत है। नहीं, गलत है मतलब क्या, मैच नहीं कर रहा है किसी के साथ, क्या बोले, देखते हैं। तो पॉइंट कितना था, 3,4, और सेंटर जो है सो 1,1। सर -1 -1 1,1 होगा ना, -G-F होता है ना सेंटर। और रेडियस कितना होगा, तो 1 + 1 √2। √2 होगा। तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका P हो गया। तो PA क्या हो जाएगा, तो PA हो जाएगा OP। सर रेडियस का क्या फॉर्मूला था? ये था ना G² + F² - C। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। OP कितना हो गया, तो OP हो जाएगा 4 + 3 मतलब 13 हो जाएगा। √13 सर।
रूट और 13 पीबी, तब पीबी कितना हो जाएगा √13 प्लस √2। तो सिंपल तो था। ये सब वो -1 ले लिया था और सेंटर को। चलिए ठीक, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ। एक बार फिर से प्रीवियस स्लाइड निकालिए। इसमें क्या डायमीटर ऐड किए सर, जो कि आया पीबी? रेडियस ऐड किए ना, यहाँ तक तो ये है। अब ओ से लेके बी तक रेडियस कैसे ऐड किए सर? तो -√2 में रेडियस ऐड किए तो फिर सर तो जीरो हट जाता ना। नहीं नहीं, हमको ये बताइए पीबी इक्वल टू क्या होगा? पीए प्लस ओबी होगा ना, सॉरी पीओ प्लस ओबी, यही होगा ना। हाँ सर। तो पीओ कितना है √13, ओबी कितना है √2, हो गया। हाँ सर सर, वैसे हाँ हम बोल रहे थे सर पीए में हम डायमीटर है। समझ गए, हाँ तो वो भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। सर g² + f² + c बोले ना फॉर्मूला रूट के अंदर। माइनस सी। -c, ठीक है। हाँ, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस, of point 1, 1 from circle x² + y² = 25। इसका आंसर बताइए। 2 की 25 सर। 25 है, x² + y² = 25। सर ये लिस्ट है क्या? देखिए जो बाद लास्ट में भेजे हैं सर, लिस्ट डिस्टेंस। देखते नहीं, आंसर तो मैच नहीं। हाँ, मैं आपका तो आदित्य नहीं मैच कर रहा है, लेकिन देवाशीष और पीयूष आप दोनों का नहीं, आप दोनों का भी डिफरेंट आ गया। हमको लगता है, देखिए सही से डिफरेंट क्यों आ गया, सेम आना चाहिए। भेज रहे हैं सर। ईसा, हाँ ईसा देवाशीष का एक ही आंसर है। पीयूष आपका देखिए तो गलत क्यों आ गया? देखते हैं। भेजे हैं सर। अनुराग आपका, सर लिस्ट वाला मैच किया है क्या सर? हाँ लिस्ट तो लगता है। सर अनुराग आपका हाईएस्ट भेजे हैं तो सर। लिस्ट गलत आ रहा है। सर ग्रेटेस्ट भेजे हैं। ग्रेटेस्ट तो सही आ रहा है आदित्य। सर मेरा मैक्सिमम तो सही है क्या? लिस्ट का गलती है सर, तो लिस्ट। मैक्सिमम सही है, हाँ बोलिए। तो सर लिस्ट भी तो जो बाद में भेजे तो वो नहीं था। सर सही वाला भेज रहे हैं। भेजिए, गलत कैसे कर लेते हैं। सर जो मैक्सिमम भेजे हैं सर, लिस्ट वाला तो वही वाला आ रहा है सर, बस मैक्सिमम दूसरा आ रहा है। पीयूष हाँ मैक्सिमम अब सही है। अनुराग सर मेरा सही है। हाँ लिस्ट सही है। शामिल आपका भी सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा बनेगा। इसमें तो इनसाइड है ना। यस सर। तो मान लेते हैं इनसाइड है कुछ, यहाँ पे पॉइंट P है, ये O है, ये A हो गया, ये B हो गया। तो लिस्ट क्या हो गया PA, और PA क्या होगा OA - OP। अब OA तो रेडियस है 5,
और ओपी कितना हो गया, तो √2, √2। और ग्रेटेस्ट अच्छा कितना सर। होगा, तो पीबी होगा, तो ये होगा 5 + √2। हमसे सर ओपी होगा क्या, लिस्ट डिस्टेंस वही बता दिया आपको लिस्ट। नहीं, सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस हुआ ना। हाँ सर। समझ गए सभी, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं सर, समझ गए। चलिए ठीक। सर हाँ ये मतलब पी का कोऑर्डिनेट सर वो इक्वेशन में पुट किए तो 25 से कम आएगा चेक करने से अंदर होगा या फिर 0 से सर? कैसे भी करिए, 25 से कम तब भी, 0 से कम हाँ, तब भी, ठीक है। यस सर च- फिर तो आउटसाइड और इनसाइड होने से क्या क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा रेडियस बाहर कि था, आउटसाइड में फर्क ये मतलब पड़ा कि अंदर है तो अंदर पॉइंट लिए, बाहर है तो बाहर पॉइंट लिए, समझे कि नहीं यस समझे? सर। हाँ, क्योंकि यहाँ देखिए अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पे, यस। यहाँ बाहर है। तो बाहर वाले में से रेडियस को माइनस किया बाहर में जाता है। माइनस हो जाएगा सर। हाँ मेन है, इसलिए ये सब याद रखने से अच्छा है कि आप क्या याद करिए, फिगर से बना के हाँ बताइए। कंसेप्ट पकड़िए, फिगर बना लीजिए, वहाँ से आराम से बन जाएगा, या जो आपको आसान लगे देख लीजिए। आप मेन है क्या कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, तो देख लीजिए जो भी आसान लगे वो याद रखिए। वैसे फिगर बनाइए, सबसे बेस्ट होता है, सबसे कुछ याद मत करिए, मैथ में यही होता है, याद किया हुआ चीज़ भूल जाता है आदमी। चलिए तो ये सब हो गया। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट में EOT, इसे हम लिखेंगे, याद रखिएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? कोई भी सर्कल अगर हमको दे दिया है, अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसका इक्वेशन हो गया x² + y² = a²। तो टेंजेंट आपको मालूम होना चाहिए कि किसी पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो टेंजेंट जब भी निकालेंगे तो कोई पॉइंट लेंगे इस तरह से, तो उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1। सर रेडियस का अगर इक्वेशन पता चल जाए या स्लोप सर तो उससे निगेटिव हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप। नहीं देखिए ना बता देता हूँ। तो अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर हो गया ओरिजिन, अब जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ से इसको ज्वाइन करिए, तो ये एंगल 90 होता है। तो अगर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ OA, तो स्लोप ऑफ OA क्या होगा, y1/x1। तो इसको मान लेते हैं तो टेंजेंट, ठीक है ना, ये समझ गए? यस सर, आदित्य भी यही बोल रहा था सर कि अगर स्लोप ऑफ OA पता चल जाएगा सर तो परपेंडिकुलर वाला लगा देंगे। अच्छा चलिए ठीक है तब तो। अब स्लोप ऑफ AM, तो AM क्या होगा, -x1/y1। क्या ये समझे? सर हाँ सर x1 y1 किसको माने हैं, a को? हाँ, A को, A का कोऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ सर ये तो समझ। चलिए तो अब लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ AM, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या इक्वेशन ऑफ AM। तो ये क्या होगा, y - y1 = -x1/y1 x - x1। इतना समझे सभी, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है सर प्रॉब्लम। x1 y1 किस पॉइंट के कॉर्ड्स हैं? ए का है x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, जिसका नाम A है। तो बताइए यहाँ तक सब समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। चलिए तब यहाँ से इक्वेशन निकालते हैं। सर तो एक मिनट लिखने। अच्छा लिख रहे हैं, लिख लीजिए। सर AM का स्लोप कैसे निकालें?
ए एम का स्लोप कैसे, देखिए ओ ए और ए एम परपेंडिकुलर लाइन है, तो याद कीजिए मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में कि M1 M2 -1 होता है अगर परपेंडिकुलर लाइन हो, ये याद है आपको? समझ गए सर। ठीक, तो अब यहाँ से हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस XX1 प्लस x1 स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं XX1 प्लस YY1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब देखिए तो x1 y1 कहाँ पे था, सर्कल पे था, यस सर। तो ये सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। अरे वो दूसरे को दिल तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो पॉइंट फॉर्म में, इसको बोलिए पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में जब भी कोई पॉइंट दिया हो। सर x1 x2 उस पॉइंट का कॉर्ड सर जिस पे टेंजेंट ड्रा हो रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे होता है, तो जब तक वो पॉइंट नहीं मालूम होगा कैसे निकालेंगे, तो जब पॉइंट आपको दे दे और बोले कि इक्वेशन टेंजेंट निकालिए, तो इस फार्मूला से x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर, इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर जनरल फॉर्म रहे तो मान लीजिए एक सर्कल है जिसका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब इसका कैसे निकालेंगे टेंजेंट का इक्वेशन, तो इसको निकालेंगे कैसे, ये अगर टेंजेंट है और ये पॉइंट ले ले x1 y1, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो कंसेप्ट तो वही काम करेगा। यस सर। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करिए, सेंटर हो गया -g -f, रेडियस आपको मालूम ही है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम बात फिर वही करें कि स्लोप ऑफ ओ ए, तो ये क्या होगा y1 प्लस एफ x1 प्लस जी, फिर स्लोप ऑफ, इसको ए एम ले लेते हैं, तो स्लोप ऑफ ए एम क्या हो जाएगा माइनस x1 प्लस जी डिवाइडेड बाय y1 प्लस एफ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 प्लस जी y1 प्लस एफ x माइनस x1। ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ तक सब समझ गए कि नहीं समझे, सब बताइए। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं सर, समझ गए। अब आ जाते हैं इससे आगे, तो ये हो गया y माइनस y1 इंटू, यहाँ पे क्या था, y1 y1 प्लस एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस एफ माइनस x माइनस x1 जिला पे करना x1 प्लस चाहिए। जी। जी, उसके बाद क्या होगा x1 प्लस जी x माइनस x1, तो बस इतना ही है, इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो y1 प्लस वाई एफ माइनस
y1 स्क्वायर माइनस y1f, x1 प्लस क्या होगा xg माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1g। तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस y1, फिर क्या हो जाएगा x1 प्लस फिर यहाँ पे yf, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा xg सर माइनस एक्स जी हो जाएगा इक्वल टू x1 स्क्वायर। सर, वहाँ पर माइनस प्लस एक्स जी होगा। ठीक से देखिए ना, तो ये हो सर गया। क्या ये एक्स एक्स इतना समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। अच्छा, यस सर समझ गया, वो एक्स जी था सर, हम एक्स वन जी समझे। अच्छा, ठीक है, किन्हीं को Yes. प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, तो यहाँ हमने कर दिया। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि हम इसको लिख लीजिए x1 प्लस y1 प्लस yf, और इसके साथ ऐड कर दीजिए y1f, फिर xg, इसके साथ ऐड कर दीजिए x1g। तो इधर क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1g प्लस 2fy1। क्या ये समझे आप लोग या नहीं समझे? समझ गया सर। दोनों तरफ x1g और y1f ऐड कर दिए। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया x1 प्लस y1 प्लस हो जाएगा, अगर हम x कॉमन ले लें, सॉरी x नहीं g कॉमन लेंगे ना, तो हम दोनों में g है, तो अगर हम g कॉमन ले लेंगे तो x प्लस x1, f कॉमन लेंगे तो y प्लस y1 इक्वल टू, और इसका हो जाएगा माइनस c। क्या इतना समझे या नहीं समझे, सो बताइए। सर ये माइनस भी क्यों? क्योंकि सर्कल पर ही तो ये पॉइंट है x1 y1, तो इसमें अगर रख देंगे x1 y1 ये तो इसकी करेगा वैल्यू सर, माइनस सी नहीं हो जाएगी, ये सर हो जाएगी। तो वही माइनस सी डायरेक्टली रख दिए। ओके सर। तो अब आते हैं इसके बाद, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, आएगा ना प्रीवियस पेज। प्रीवियस अभी लिख ही रहे हैं, लिख लीजिए। हो गया सर। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए स्टार्टिंग से किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए हमको, कोई भी है जो नहीं समझे? क्या अनुराग समझे? हाँ सर। चलिए ठीक है। और कोई है जो नहीं समझ में आ रहा है, या आप छूट गया कुछ लिख नहीं पाए, ऐसा किन्हीं को लग रहा है तो बताइए। सर इस पर एक क्वेश्चन दे दीजिएगा तब अच्छा से समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो देंगे ही, पहले थ्योरी तो समझिए, नहीं तो क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, क्योंकि अभी थ्योरी नहीं समझेंगे तो बाद में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, इसलिए थ्योरी को समझिए। तो इसका मतलब हम क्या देखें, हम ये देखिए कि अगर इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाए, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, तो x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 f y प्लस y1
प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई वाई वन, एक्स क्या हो गया या 2x क्या हो गया, 2x हो गया x प्लस एक्स वन, 2y हो गया y प्लस वाई वन, सी तो फिर से ही है। तो यहाँ से एक आपका इजी वे याद करने के लिए रखिएगा कि फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, या फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी मतलब लास्ट लाइन नहीं लिख पाए थे। अच्छा एक मिनट, हो गया सब। तो अब लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो सर्कल है लेकिन आप लिख सकते हैं इसको फॉर एनी कर्व, कुछ भी हो सेकेंड डिग्री का, लेकिन एनी कर्व ब्रैकेट में देंगे सेकेंड डिग्री का अगर तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई वाई वन, हाँ एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को लिखेंगे वाई प्लस वाई वन बाई टू। एक टर्म यहाँ नहीं है जो आगे पैराबोला समय आएगा, तो एक्स वाई का भी लिख लीजिए एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू। तो सेकेंड डिग्री में अगर हम इस हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर देंगे कर्व के इक्वेशन को तो वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर यहाँ पर हाँ बोलिए। ये समझ गए, कुछ नहीं सर, वो बाय टू ना तो वो कैंसिल हो जाएगा उसका, हाँ। इसलिए। तो अब इस जो अभी हमने प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस तो ओनली अप्लीकेबल फॉर सर्कल। तो अगर हमको पैराबोला में निकालना होगा, हाइपरबोला में निकालना होगा, एलिप्स में निकालना होगा, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये सब जो हमने बताया कि टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा सेंटर से, तो ये कंसेप्ट तो ओनली किसका है, सर्कल का। तो देखिए फॉर एनी कर्व, एनी कर्व के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम बताए थे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमको मिलेगा 2x प्लस हाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स बाई वाई। और याद कीजिए तो हम बताए थे कि डी वाई बाई डी एक्स ही स्लोप होता है टेंजेंट का, ठीक है। यस सर। तो अब लिख लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कोई पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स वन बाई वाई वन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस एक्स वन बाई वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। इसी को सॉल्व किए थे तो आया था एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये प्रोसेस पैराबोला में भी चलेगा, हाइपरबोला में भी चलेगा, एलिप्स में भी चलेगा। तो ये याद रखिएगा, तब सर्कल वाले को दिखेगा ना प्रीवियस पेज, क्योंकि इससे जो पहले हमने बताया था वो ओनली फॉर सर्कल था, ठीक है, कि सेंटर से वो परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो ओनली सर्कल में होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस सभी के लिए होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के पहले डिफरेंशिएशन वाला। हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके सर। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। सर लिख रहे हैं, 2 मिनट रुकेगा। हाँ लिख लीजिए।
हो गया सर। तो ये हो गया आपका पॉइंट फॉर्म। अब लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म तो क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे था x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x1 इक्वल टू a cos थीटा और y1 हो जाएगा a sin थीटा। तो वो इसमें आप पुट कर दीजिए, तो x a cos थीटा प्लस y a sin थीटा इक्वल टू a। तो ये हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको लिख लीजिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म समझ गए आप लोग? क्या बोलिए, सर कुछ ये हाँ बोलिए, क्या बोले हैं? सर यहाँ पर क्या केस है सेकंड और थर्ड वाले में? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कल बताए थे कि ये होता है, ये होता है, तो इसके फॉर्म में तो x1 के जगह पर ये पुट कर दिए, y के लिए जो आया तो यह भी है थीटा के फॉर्म में, मतलब पैरामीटर के फॉर्म में सर तो स्क्वायर होगा ना ऊपर में, ऊपर वाले टर्म्स में राइट साइड में? क्या बोले हैं? सर जो लास्ट सेकंड लाइन है उसके राइट में a स्क्वायर होगा ना? अच्छा यहाँ पर a स्क्वायर था, हाँ यहाँ a स्क्वायर था। क्या आपका यही प्रॉब्लम था क्या ईसा? यस सर। चलिए ठीक है, तो समझ गए आप लोग? सर फिर जो लास्ट का लिखा है उसमें भी स्क्वायर होगा ना? नहीं, यहाँ तो सब में एक कैंसिल हो गया ना। यस सर। इसीलिए तो चलिए दो फॉर्म तो आज हो गया, एक फॉर्म और बच गया स्लोप फॉर्म। तब तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी टाइम तो अब ज़्यादा है नहीं। कल क्लास करना है? यस सर कर लेंगे। यस सर। कितने, 7 बजे शाम में, 7 बजे से? सर कल तो छठ है ना सर, तो सुबह में हो पाएगा ना सर? क्योंकि क्या बहुत छठ से कितना बजे आइएगा? रात में, शाम में नहीं हो पाएगा? वैसे मेरे घर तो नहीं है सर। अब कभी भी रख दीजिए, आ जाएंगे। क्या सर हम तो पूरा दिन 7 बजे तो घर में क्या करेंगे? 7 बजे से क्लास, या दोपहर में रख दें? सर हम पूरा दिन फ्री हैं, हम कभी भी आ सकते हैं। सर 7:30 बजे? सुबह में? नहीं सर, शामी का बात कर रहे हैं। हाँ तो 7:30 बजे ठीक है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत। किन्हीं को प्रॉब्लम है शाम में 7:30 बजे? सर दोपहर को रखे ना सर, दोपहर को। अच्छा कल दोपहर में भी क्या प्रोग्राम है सगुन? सो बता दीजिए। तो देखिए दोपहर में ही रखते हैं, ठीक है? दोपहर में। सर दोपहर में मेरे घर में काम है। काम है तब तो मुश्किल हो जाएगा कल ऐसे में। सर तो सुबह में करते हैं ना सर? क्या एकदम बोले? सर सुबह, क्या सुबह बोले? सुबह एकदम। सुबह कितना, 8 बजे से? यस शाम तो पूरा टाइम फ्री है, बाकी सबका मैनेज करना है सर। सर 8:30 सर, 8:30 रख दीजिए। देखिए तब सबके अनुसार तो नहीं हो सकता है, तो अगर सुबह आप 8:30 से रखें तो भी सही है कि 8:30 से हम 9-10 बजे तक रख दें। इसमें किनको प्रॉब्लम है सो बताइए। सर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और किसको प्रॉब्लम है इस टाइमिंग में? आयुष पढ़ लीजिए ना, कल क्या है बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए। अच्छा लेकिन ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, सब कोई बोल रहे हैं इवनिंग रखिए, कोई मॉर्निंग रखिए, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। सर तो ये सबको सर ये बोल दिया ना कि जो मैथ वाला ग्रुप है सर, उसमें जितने टाइम में फ्री हैं अपना मैसेज कर देंगे सर। अच्छा एक तो लेकिन गलत, हमको तब क्या करें ऐसे में तो? सर आप हाँ सर आप 8:30 से 10 रखिए सर, जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा सर वो नहीं रिप्ले तो देख लेगा सर। ये आपका ठीक है आपका टाइम मैच कर गया तो आप खुश हो गए, और जिनका नहीं किया वो तो फिर ये तो क्या क्या किया जाए, कॉमन बताइए, तब छोड़ दें क्या सर कल? सर छोड़ दीजिए कल सर।
कल छोड़ दे। सर सबका जो टाइम फ्री है सर उसको ले लेते हैं सर सर, छोड़िए, उसका हमें केमिस्ट्री से ना करिए।